नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, खासकर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो सीटेट 2026 देने वाले हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो है, स्किप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें बताऊंगा कि क्यों आप फेल कर रहे हैं, खासकर जो बच्चे फेल कर रहे हैं, लगातार फेल कर रहे हैं जो बच्चे, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। और जिस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ डेट से मतलब है, तो डेट वो वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। उनको पता होगा, बहुत सारे माध्यमों से उनको डेट पता चल गया है। मैं भी बता दूंगा डेट कि डेट परीक्षा का 8 फरवरी है, लास्ट डेट 18 दिसंबर है फॉर्म फिलअप करने का। वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है और आप लोग स्किप कर लीजिएगा। जिसको डेट से मतलब है उसके लिए वीडियो इतना ही था। लेकिन जो बच्चे फेल कर रहे हैं, जिसको मैं फेल क्यों कर रहा हूं, खासकर सोशल साइंस के बच्चे, मैं क्यों फेल कर रहा हूं, क्या कारण है, तो मैं उसके लिए आज आपको एक रामबाण बता देना चाहता हूं। और ये तो आप लोग को भी सोचना चाहिए कि क्यों सीटेट इतने दिनों के बाद नोटिफिकेशन जारी की। पहले ही जबकि वो एग्जाम डेट क्लियर कर चुकी थी, तो नोटिफिकेशन क्यों जारी की? उसके पास तो सारा कुछ टाइप किया हुआ है, एज इट इज। इस बार भी सिलेबस है। तो ये सोचनीय बात है, आप लोग सोचिए और समझिए। खासकर जो बच्चे फेल कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, उसके लिए तो और ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो जरूर देखिएगा अपने अनुभव से, प्रीवियस ईयर पेपर और जो ट्रेंड चल रहा है, सेंट्रल्स के एग्जाम्स के जो ट्रेंड चल रहे हैं कि कैसे कहाँ क्या हो रहा है, उसके रिगार्डिंग ये होने वाला है। सिलेबस, प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। मैं देख रहा था यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स चलाते हैं, जेन्युइनली टीचर्स ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, फलना डेट आ गया, फॉर्म का आ गया। जो बड़े बड़े कोचिंग हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो चलाते हैं कि ये आ गया। ये तो स्टूडेंट को पता होता है और लास्ट में बताते हैं मेरा ये पेड कोर्स है, मेरे इतने बच्चे सेलेक्ट हुए। तो पेड कोर्स बेचने का सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक माध्यम बच गया है। लेकिन आपको तो ये बता देना चाहिए ना, मुफ्त में भी ये आने वाला है, यहाँ से आएगा, इस बुक से आने वाला है, क्यों इतना डिले हुआ, ये तो आप बता नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने पेड कोर्स को बेच रहे हैं। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ प्रश्न कहाँ से आएंगे इस बार के सीटेट में। जो 8 फरवरी को आपके परीक्षा होगा, आपका जो एग्जाम है 8 फरवरी 2026। आप ये सोच रहे हैं कि 8 फरवरी 2026 को एक परीक्षा है, तो आपकी ज्वाइनिंग कब होगी? 2027 में। 2027 में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो आप जो बच्चों को पढ़ाएंगे किसी भी स्कूल्स में, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, कहीं भी, रेलवे में इवेंट टीचर्स की बहाली आती है, उसमें आप पढ़ाएंगे। तो आप 2027 में आप टीचर बनेंगे। 2027 में आप टीचर्स बनेंगे, तो आप क्या पढ़ाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे? आपने तो पूरा, जो आप फेल होते आ रहे हैं या जो नए बच्चे हैं अभी तक, तो आप एनसीईआरटी को पढ़ चुके होंगे। एनसीईआरटी को आप लोग पढ़ चुके होंगे, अच्छी बात है, एनसीईआरटी को पढ़ लिए होंगे। बहुत लोग तो लाइन बाय लाइन रट लेते हैं। एनसीईआरटी आप जितनी बार पढ़ेंगे, 25 बार भी पढ़ेंगे ना, आपको नया ही लगेगा, उससे नए इन्फॉर्मेशन आएंगे। अब ये बात रही कि इसमें नया कौन सी बात है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप टीचर्स बनने वाले हैं, जो आप 2027 में टीचर्स बनेंगे, तो उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। इसीलिए फॉर्म डिले हो चुका था, इसलिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आने में देर हो चुकी थी। उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा था और आप समझ नहीं पाए, टीचर्स बता नहीं पाए, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, फॉर्म कब आया, फॉर्म कब आया, फॉर्म कब आया, और साथ में अपने पेड कोर्स को बेच देते हैं। मेरे पेड कोर्स में आओ, मेरी इतना सिलेक्शन, मैं 8 तारीख से शुरू कर रहा हूँ, 4 तारीख से शुरू कर रहा हूँ, मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच। बस पेड कोर्स को बेचना होता है। स्टूडेंट ये सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलेक्ट नहीं कर पाते कि ये अपने बताने के चक्कर में अपने कोर्स को बेच रहे हैं, अपने सामानों को बेच रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई एनईपी, उसमें आपको जो तैयार किया जा रहा है 2027 के लिए,
2027 से आगे तैयार किया जा रहा है। आप ये पढ़े होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि 2030 तक ही 2 इयर्स बीएड सभी कॉलेजों में पढ़ाई होगा, जहां भी शिक्षक प्रशिक्षक पढ़ाई होती है 2030 तक ये आपकी पढ़ाई होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। जो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को पढ़ेंगे तो जो 2030 तक 2 वर्षीय 2 इयर्स बीएड की पढ़ाई होगी। अब आप देख रहे होंगे कि सभी जगह 4 ईयर कोर्स लॉन्च हो चुका है। सीबीसीएस कोर्स 4 ईयर कोर्स लॉन्च हो चुका है। 4 इयर्स कोर्स इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में ये बताया गया है कि अब 2 इयर्स कोर्स कुछ भी नहीं होगा। जिसको शिक्षक बनना है वो इंटरमीडिएट के बाद आप जा सकते हैं कि मुझे टीचर ही बनना, बीए बीएससी बीकॉम अलग से करके फिर बीएड करने की आवश्यकता नहीं। तो गवर्नमेंट इसके लिए पूरी तरह मुस्तैद है। और आप 2027 में बनेंगे, कोई 2030 में बनेंगे, कोई 2028 में बनेंगे। वैकेंसी बहुत सारी निकल चुकी है, केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आ चुकी है। बिहार का TRE-4 का STT हो चुका है। तो बहुत सारा वैकेंसी प्रोसेस में, और स्टेट का रेलवे की वैकेंसी पिछली बार भी हाल में आ गई है और लेट लगेगा। तो आपको क्या करना है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे NCERT को ला चुके हैं वो NCERT आपको पढ़नी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो नई वाली NCERT आई है, पुरानी तो आप लोग रट के एकदम रट लिए हैं। ओल्ड NCERT तो आप लोग पढ़ चुके हैं, कितनी बार पढ़िएगा इसको आप। इसको रिवीजन मोड में रखिए। अभी समय है दिसंबर जनवरी, 2 महीने आपके पास समय है। मान के चलिए कि आप टोटल सब कुछ आज से भी मिला के चलेंगे तो 70 दिन के करीब एवरेज 70 दिन आपके पास है। लेकिन दिसंबर और जनवरी तो आपके पास पूरा है, दिसंबर और जनवरी आपके पास पूरा है। 8 फरवरी को एग्जाम है। तो आप न्यू वाली जो NCERT अभी आई है मार्केट में, न्यू वाली NCERT आपको मिल रही है। न्यू वाली NCERT तो आप पढ़िए ही पढ़िए। खासकर जो प्राइमरी टीचर्स के लिए प्रयासरत हैं, प्राइमरी टीचर्स के लिए प्रयासरत हैं, वो तो एकदम कंठार कर लें नई वाली NCERT का लाइन बाय लाइन, उसके साथ प्रश्न, उसको 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, उसे सोचिए, मनन कीजिए। और 6 to 8 वाले के लिए भी नई वाली NCERT बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई वाली NCERT को तो आप लोग रट जाइए, नई वाली NCERT को आप लोग रट जाइए जो मार्केट में अवेलेबल है। जितनी भी क्लासेस के मार्केट में अवेलेबल है जाइएगा, देखिएगा। क्लास 6 का एक NCERT देख रहा था, बहुत अच्छा NCERT लिखा हुआ था। भले ही वो इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है, लेकिन नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वो पर्याप्त है। और आने वाला जो अपना भविष्य, भारत का भविष्य, उसको आप लोग निर्माण करेंगे। भविष्य निर्माता है आप लोग, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए करिए। बाकी तो आप लोग स्वतः टीचर बनने वाले हैं, स्वतः आप लोग अनुभवी हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं, उनके पेड कोर्स में हैं, उनके क्लासरूम्स में हैं। वो जैसे बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो आप उनके बातों में आते हैं। लेकिन आप भी कभी एनालाइज कीजिएगा, पेपर को एनालाइज कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि एजुकेशनिस्ट के अनुरूप आप विचार कीजिएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के ड्राफ्ट में क्या कहा गया है। क्या सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के को सब जगह लागू कर चुकी है, कहाँ कहाँ लागू कर चुकी है, किसी स्टेट में लागू नहीं हुई है, कौन सा स्टेट विरोध कर रहा है। साउथ इंडिया में एक्चुअली विरोध हो रहा था, लेकिन नॉर्थ इंडिया में सब जगह लागू हो चुका है, सेंट्रल में सब जगह लागू हो चुका है, सेंट्रल स्कूल्स में लागू हो चुके हैं। तो KVS नवोदय रेलवे के स्कूल्स, CBSE के जो स्कूल्स हैं उसमें लागू हो चुके हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में लागू हो चुका है। तो वहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी का न्यू NCERT, आप लोग न्यू NCERT ये रट जाना है, घुट जाना है। एकदम समझिए कि न्यू NCERT को खत्म कर देना है। एक एक लाइन बाय लाइन से जो प्रश्न दिए हैं उसमें थिंकिंग करके, समझ के, बूझ के उसको रट लेना है। और साथ में अपना पेडागोगी तो थिंकिंग। अब जैसे कि मैं कोई टॉपिक आप पढ़िएगा 1857, मान के चलिए एग्जाम्पल 1857 में पढ़ा, तो अब उसको कोरिलेट करते हुए बताया गया है।
1857 में क्या था, उससे पहले क्या था, वर्तमान में क्या है, कहाँ क्या 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 आंदोलन हुआ है, आप छात्रों को बताएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा। एनसीईआरटी सोचने के लिए बताती है, और वही तो एग्जाम में आता है कि आप कितने सोच पा रहे हैं। पैसेज में तो वही आता है, पेडागोगी वही है, छात्रों को आप बताएं कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या है। तो आप सोचिएगा, एक लाइन पढ़िए, एक टॉपिक पढ़िए उसको। आज जैसे मैं ये पढ़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन, मान के चलिए आप अर्थ का रोटेशन पढ़ें, या आप ये पढ़ लिए कि राज्यपाल का मुद्दा क्या है, राज्यपाल के बारे में पढ़ें। तो आप ये सोचिए, वर्तमान परिवेश में सोचिए, जिस स्टेट में आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके राज्यपाल के बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचिए कि वो कितने अक्षांश देशांतर पे है, बिहार कितने अक्षांश देशांतर पे है, यूपी कितने अक्षांश देशांतर पे है, वहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ये आपको सोचना होगा, कैसे छात्रों को समझा पाएंगे कि ये कैसे क्या है। नहीं, सिर्फ आप परीक्षा पास करने के लिए ना, आप एक शिक्षक के नाते छात्रों को कैसे समझाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। 18 तारीख का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, और 8 फरवरी को एग्जाम है, तो आप लोग एग्जाम में जरूर अटेंड कीजिएगा। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए। जय हिंद, जय बिहार।